एजुकेशन.फ्री चैनल में आपका स्वागत है। हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार के 6वें बिंदु की चर्चा करेंगे। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के हनन के मामले पर सीधे इसके द्वारा व्यक्ति के हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका या रिट जारी करता है। कौन कौन से? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध लेख, तीसरा परमादेश, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा लेख। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करे। अर्थात कहने का मतलब है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा वह न्यायालय में अपील करेगा और न्यायालय आदेश देगा उस अधिकारी को जिसने बंदी बनाया है कि उस व्यक्ति को आप 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे परमादेश। देखिए परमादेश इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। ठीक है, परमादेश उस पर जारी किया जाता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं, जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है अधिकार परीक्षा। जब कोई अधिकारी कोई कार्य करता है जिसके रूप में ऐसे कह सकते हैं अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कोई कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश पर उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और वह जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता अधिकार परीक्षा लेख में। ठीक है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 में क्या चर्चा की गई? राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिससे वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात व्यक्ति की मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात काल के दौरान इसको निरस्त नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। ठीक है, अगला देखेंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है? तो देखिए प्रतिषेध यह आदेश उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचले न्यायालय को आदेश देता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसको हमारे यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, प्रतिषेध यह आदेश यह ऊपरी न्यायालय अपने निचली न्यायालय पर तब लगाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। ठीक है, उत्प्रेषण यह भी ऊपरी न्यायालय अपने निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी है। ठीक है, नोट में हम क्या करेंगे? नोट में देखेंगे भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, नोट नंबर 2, अगर आपसे पूछा जाए कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है तो प्रस्तावना को। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। किस भाग को कहे तो आप कहेंगे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहेंगे,
और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए ठीक। नोट 3, ये 5 प्रकार के रिट जो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है न्यायालय, तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 33, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 34 देखेंगे। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है, जिसे मार्शल लॉ कहा जाता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है, जिसे मार्शल लॉ कहा जाता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना के न्यायालय को क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल। सबसे कठोर मार्शल लॉ क्या है? अफसा, जो आपने सुना होगा कि नागालैंड के तरफ लगता है। नागालैंड में हमेशा सुनने में आता है अफसा। ठीक है, अनुच्छेद 35, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की विधि की चर्चा की। अनुच्छेद 35 में भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के लागू होने की विधि की चर्चा की गई है अनुच्छेद 35 में। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था मूल अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया। पहले मूल अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें से 6वें को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, 44वें संशोधन 1978 के दौरान इसको हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर इसको अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी के अधिकार के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो मूल अधिकार को 7 श्रेणी में बांटा गया था, किंतु अब वर्तमान में अब कितनी श्रेणियाँ हैं? 6। ठीक है, कौन कौन सी? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, और छठवां संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। ये जो 6 है संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संशोधन के द्वारा, ये जो 6 नंबर है, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसको कानूनी के अधीन के अधिकार में रखा गया है अनुच्छेद 300 क के तहत। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 क के तहत रखा गया है। हम देखेंगे भारतीयों तथा विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीयों को सभी मूल अधिकार प्राप्त हैं, चूँकि विदेशियों को भी कुछ मूल अधिकार प्राप्त है। अब हम देखेंगे कि विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए लागू है। भारतीयों के लिए भी है और विदेशियों के लिए, अर्थात अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25 से 28 तक यह सारे अनुच्छेद विदेशियों को भी प्राप्त है, उन पे भी लागू है। ठीक है, अगला देखेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है, यह विदेशियों को नहीं मिलता। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि मूल अधिकार भारतीयों तथा विदेशियों दोनों को मिलते हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं। ठीक है, विदेशियों को कौन कौन से नहीं मिलते? तो सिंपल से आप याद रख सकते हैं 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीयों को मिलते हैं। इसके बाद जो भी बचे वो विदेशी तथा भारतीय दोनों को मिलते हैं। ठीक है, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक, जिसमें भारतीयों को सारे मूल अधिकार प्राप्त है, चूँकि विदेशियों को कुछ मूल अधिकार प्राप्त है, वो आप
आसानी से इसको याद कीजिए। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार नहीं मिले, तो आप कह सकते हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन होता है। अगर कोई हड़ताल करता है और चक्का जाम करता है तो ये उसका मूल अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये करने से अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। अगर कोई किसी का अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार है तो उसका वो मूल अधिकार नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अगला देखेंगे। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। अगर कोई कहे कि वोट डालना हमारा मूल अधिकार, तो नहीं, ये राजनीतिक अधिकार है। अगला देखेंगे। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला देखेंगे। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। देखिए, अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप क्या करेंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और ये हमारा मूल अधिकार खत्म हो गया। धन्यवाद।